खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। और सब जो ईमान लाए थे इकट्ठे रहते और सब चीज़ों में शराकत रखते थे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब 42वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक। और वो रसूलों की तालीम और इख्तलात में और रोटी के तोड़ने और दुआ करने में कायम रहे। और हर एक को डर आया और बहुत से अचंभे और करिश्मे रसूलों से यरूशलेम में जाहिर हुए। और सब जो ईमान लाए थे इकट्ठे रहते और सब चीज़ों में शराकत रखते थे। वो अपनी मिल्कियत और असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और एक दिल होकर हर रोज़ हैकल में जमा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा करते थे और खुशी और दिल की सफाई से खाना खाया करते थे। वो खुदा की तमजीद किया करते थे और सब लोगों के नज़दीक काबिले इज्जत थे। और खुदावंद हर रोज़ निजात पाने वालों की जमात बढ़ाता रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 118 उसकी दूसरी से चौथी और फिर 22वीं से 27वीं आयत तक। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। हारून का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद से डरने वाले कहें कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। ऐ खुदावंद निजात बख्श, ऐ खुदावंद इकबाल मंदी अता कर। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हम खुदावंद के घर में से तुम्हें दुआ देते हैं। खुदावंद ही खुदा है, उसने हमें नूर बख्शा है। मज़बा के सींगों तक सायादार शाखों से जश्न मनाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसने हमें अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से जिंदा उम्मीद के लिए असर-ए-नौ पैदा किया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त उसका पहला बाब 3री आयत से लेकर 9वीं आयत तक। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो जिसने हमें अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से जिंदा उम्मीद के लिए असर-ए-नौ पैदा किया, ताकि हम एक गैर फानी और ना आलूदा और लाजवाल मिरास पाएं जो आसमान पर तुम्हारे लिए रखी हुई है, जो ईमान के वसीले से खुदा की कुदरत से उस नजात के लिए महफूज रहते हो जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है। इस सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे ज़रूरत की वजह से अब थोड़े वक्त के लिए तरह तरह की आजमाइशों से गम में पड़े हो, ताकि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरे। तुम उसे बगैर देखे प्यार करते हो, अगरचे तुम अब उसे नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर बेबयान और पुरजलाल खुशो-खुर्मी करते हो, ताकि तुम अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं।
अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। और उसी रोज़ हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदुस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करो उनके मुआफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। फिर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दिदुमस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। वो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल, और गैर मोतकिद नहीं बल्कि मोतकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।